We discuss about the definition of types of sets and all this definition, and in this next video today we will discuss about universal set, union of set, intersection of set, disjoint set, difference of set and complement of the sets with definition and with the examples. Coming forward to the main contest, universal set. Now what is universal set? A set that contains all sets in a given contest is called the universal set. Now as per I have given the set of universal set, a set that contain all sets in a given contest is called the universal set. अब all sets जो हैं ये एक बुक में डेफिनेशन में दिया हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट ज़्यादा डेफिनेशन जो आप मैक्सिमम बुक्स में देखोगे और यूज़ करोगे, दिस इज़ अ मेन डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट. आप लोग किसी बुक में पढ़ो और बाद में कंफ्यूज हो कि ये भी एक डेफिनेशन है और ये भी है, तो इसलिए मैंने पहले ही दोनों डेफिनेशंस यहाँ पे यूज़ कर ली. बोथ आर करेक्ट, बट मेनली यू विल बी यूजिंग दिस डेफिनेशन एंड यही आपको ज़्यादा क्लैरिटी से क्लियर होगी. क्या है? अ सेट डैट कंटेन्स, एक सेट जिसके अंदर क्या होना चाहिए, ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन अ गिवन कंटेस्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. मीन्स यूनिवर्सल सेट क्या होगा, गिवन कंटेस्ट, हम यहाँ से शुरू करेंगे, राइट, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्लेस. गिवन कंटेस्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, राइट द सेट ऑफ ऑल ब्यूटिफुल गर्ल्स इन अ क्लास. एक क्लास के अंदर जितनी ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं उनको सेट के फॉर्म में लिखो, राइट. इन मतलब एक क्लास है, राइट, उस क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं, सपोज उस क्लास में गर्ल्स हैं ABCDE, जितनी भी गर्ल्स हैं, राइट, उनमें से मतलब जितनी भी गर्ल्स हैं उन सारी गर्ल्स में से जो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं उनको एक सेट के फॉर्म में लिखना है. दिस इज़ अ क्वेश्चन. इसका मतलब हमें चाहिए क्या, हमें जिस चीज़ को सेट की फॉर्म में बनाना है, उस चीज़ को सेट की फॉर्म में बनाने के लिए हमें एलिमेंट्स कहाँ से लेने हैं. डैट सेट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, ब्यूटीफुल गर्ल्स कहाँ से उठानी है, कहाँ से लेकर लिखनी है ब्यूटीफुल गर्ल्स. एक क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास दी हुई है, स्पोर्ट्स सेक्शन है या कुछ भी है, उस क्लास की गर्ल्स में जितनी ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं वो इस सेट में लिखनी है, राइट. तो इस सेट में लिखने के लिए मतलब एक जो सेट बनाते हैं हम, मीन्स यूनिवर्सल सेट हम किसको कहते हैं कि जो हमने एक सेट बनाया, उस सेट को बनाने के लिए उसके एलिमेंट्स हम कहाँ से लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स ज़्यादा सर कहाँ से ले सकते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट. अब इसको एग्जाम्पल में, सेट ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन अ क्लास, क्लास में जितनी ब्यूटीफुल गर्ल्स चाहिए वो कहाँ से लेंगे, क्लास में से लेंगे, उसी क्लास में से लेंगे, दूसरी स्कूल में नहीं जाएंगे, दूसरी क्लास में नहीं जाएंगे, राइट. तो द क्लास में जितने एलिमेंट्स होंगे वो क्या बनेगा, ब्यूटीफुल गर्ल्स, सॉरी, क्लास में जितने एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट. इसका मतलब सारी की सारी गर्ल्स को अगर हम एक सेट के फॉर्म में लिख देंगे वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट. और यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल यू से. अब डेफिनेशन दोबारा देखते हैं. अ सेट डैट कंटेन, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें क्या आता है, ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन in a given contest is called universal set. Under consideration in a given contest means हमें कोई contest given है, जैसे इसमें context क्या given है, beautiful girls in a class. तो all the elements under consideration के लिए हम कौन कौन से elements ले सकते हैं, उस पर्टिकुलर क्लास की सारी गर्ल्स को हम कंसिडर तो करेंगे, फिर उसमें से हम एक को चूज़ करेंगे, ये वाली ब्यूटीफुल है या ये वाली ब्यूटीफुल है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, राइट. तो किन किन एलिमेंट्स को आप कंसीडर कर रहे हो, वो सारे कंसिडरेशन वाले एलिमेंट्स आर कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, राइट. जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास. इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, तो वो क्या बनेगा, नल सेट बनेगा, सिंगलटन सेट बनेगा, फाइनाइट सेट बनेगा, नॉट अ वेल डिफाइंड. चारों में से क्या ऑप्शन होगी. अब
सबसे पहले हम इसको सेट बनाएंगे। हमने ये चेक करना है कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास क्या बनेगा इनमें से, मतलब कौन सा सेट बनेगा, राइट। तो इस सेट में क्या एलिमेंट्स आएंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे। अगर इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो नल सेट हो जाएगा। एक ही एलिमेंट है तो सिंगल सेट आ जाएगा। जो एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, देयर दैट आर काउंटेबल, तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन अभी देखते हैं। अब हमारी क्लास के अंदर सपोज करो 30 स्टूडेंट्स हैं, हमने उसमें से इंटेलिजेंट स्टूडेंट लेने हैं। अब हमें इंटेलिजेंट की डेफिनेशन यहाँ नहीं दी हुई। इंटेलिजेंट की डेफिनेशन क्या है, हम पहले भी कर चुके हैं कि इसमें क्लास में सारे बच्चे इंटेलिजेंट किसको बोलेंगे, जो स्टडी में अच्छा है, जो गेम्स में अच्छा है, जो ऑलराउंडर है, या जो अच्छे मार्क्स लेता है या अच्छी हाईएस्ट परसेंटेज लेता है। व्हाट इज़ इंटेलिजेंट, दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड इन दिस question, means word intelligent is not well defined, so the term intelligent is not well defined, so is collection, this collection does not form a set। यहाँ से कोई सेट ही नहीं बनेगा। अगर ये सेट ही नहीं बनेगा क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है, सेट ही नहीं है। सबसे पहले सेट को नल सेट, सिंगलटन सेट या कोई भी सेट बनने से पहले उसका सेट होना ज़रूरी है, बट ये तो कोई सेट बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है ये सेट ही नहीं है। तो ये नल सेट वाली ऑप्शन नहीं होगी, सिंगलटन वाली नहीं होगी, फाइनाइट वाली नहीं होगी। नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो डी ऑप्शन इज अ। नेक्स्ट डेफिनेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन वर्ड इज यूनियन, मीन्स दो सेट्स की, दो, अभी हम दो या दो से ज़्यादा सेट्स की यूनियन निकाल सकते हैं। नाउ दिस इज द डेफिनेशन अबाउट यूनियन ऑफ टू सेट्स। दिस इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू इधर ए और बी और बोथ। डैट मीन्स सपोज करो ए सेट के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, राइट, और बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 4 5 6, राइट। हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी। तो ए, दो सेट्स के यूनियन को कैसे प्रेजेंट करते हैं, दोनों सेट्स लिख दिया, उसके बीच में दिस इज द सिंबल यू कैन से ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब क्या होगा, दोनों सेट्स के ऑल द एलिमेंट्स, पहले ए सेट के एलिमेंट्स लिख देंगे, फिर बी सेट के एलिमेंट लिख देंगे, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। अगर हम लिख देंगे तो वो क्या बनेगी, यूनियन। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, जैसे 1 रिपीट हो रहा है, तो उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू हैव रिटन डजंट मैटर, फिर दोबारा क्यों लिखना उसको, तो नो नीड टू राइट दैट अगेन। लिख भी लोगे तो गलत नहीं होगा, बट नो नीड टू राइट, राइट। और ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 5 6। आपको नहीं ऑर्डर में लिखना, आप ऐसे भी किसी भी ऑर्डर में यू कैन राइट, ऑर्डर डजंट मैटर, बट नॉर्मली हमें ऑर्डर ही अच्छा लगता है तो हम उसी फॉर्म में लिखते हैं। मीन्स ऑर्डर डजंट मैटर, रिपीटिशन डजंट मैटर, आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, रिपीटिशन में भी लिखो, डजंट मैटर, बट वाई टू राइट अननेसेसरली दीज एलिमेंट्स। तो इसका मतलब दो सेट्स के यूनियन का मतलब क्या है कि उन दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक सेट में प्रेजेंट कर देना, राइट। नाउ दैट इट इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर आप डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो। अगर हम सिर्फ सीबीएसई कर रहे होते तो हमारी ये डेफिनेशन ख़त्म थी, हमें आगे समझने की ज़रूरत नहीं थी और हम अगली डेफिनेशन पर जाते। बट हम सीबीएसई के अलावा जेई मेन कर रहे हैं, हमारा फोकस है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। अगर वहाँ तक नहीं क्लैरिटी होगी तो कहीं ना कहीं जाकर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन को कर लिया, क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट कोई टिपिकल क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो कहीं अटक भी सकते हैं, तो उसके लिए हम इस चीज़ को एक बार करना चाहेंगे। नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अगर हम डेफिनेशन को इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, राइट। तो क्या होगा हमारे पास ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में एक ही एलिमेंट आएगा एक्स, ये ए यूनियन बी है। इसको अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे आएगा, इसमें एक ही एलिमेंट आएगा एक्स, सच डैट जो ये एक्स है, ये वाला एक्स है, मतलब दिस एक्स इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस यूनियन, राइट। अब ये x क्या हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, बट इस x हो क्या सकता है, ये x या तो इस a सेट का एलिमेंट होगा या x क्या होगा, b सेट का एलिमेंट होगा, राइट। तो इसका मतलब
ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, एक ही एलिमेंट एक्स, सच डैट वो एक्स क्या होगा, या तो ए सेट का एलिमेंट होगा या बी सेट का एलिमेंट होगा। ये भी हो सकता है दोनों में हो, डजेंट मैटर, बट एक में भी है तो इट इज़ सफिशिएंट क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स लिख रहे हैं। नाउ क्लियरली हम इसको इस फॉर्म में अगर देखना चाहें, यहाँ से हमें और क्लैरिटी होगी। दिस इज जस्ट फॉर दिस वी आर डिस्कसिंग जस्ट टू क्लियर कि हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज डेफिनेशन इज डन, राइट। नाउ दिस पॉइंट इज रिटन, इसका मतलब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। आई थिंक आपको क्लियर समझ आ चुका होगा। इसका मतलब क्या है कि A यूनियन B अगर हम लेंगे तो A उसका सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने A यूनियन B मतलब A की और B सेट की यूनियन ले ली, मतलब A और B के सारे एलिमेंट्स कंबाइन कर दिए। अगर A और B के सारे एलिमेंट्स आप यहाँ ऑलरेडी कंबाइन कर चुके हो तो A उसका सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि A के एलिमेंट ऑलरेडी इसमें होंगे, तो हम लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। सिमिलरली इस यूनियन का मतलब क्या है, B भी B सेट के एलिमेंट्स इसमें होंगे, तो ये जो B सेट है इसका मतलब B भी इसका सबसेट होगा क्योंकि B के एलिमेंट्स इस यूनियन में ऑलरेडी हैं। यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, राइट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को और हम कैसे लिख सकते हैं, हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वो कैसे, हमने अभी ये एग्जाम्पल ली, सिर्फ इसी एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे पास्ट वाली टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या ए बी का सबसेट है, नो। क्या बी ए का सबसेट है, नो। मतलब इस एग्जाम्पल में ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है, राइट। तो दिस इज अ डिफरेंट एग्जाम्पल। अब हम एक ऐसी एग्जाम्पल लेंगे, सपोज ए एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2, बी एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, राइट। अब इस केस में अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 2। अब ए यूनियन बी मीन्स ए और बी सेट के सारे एलिमेंट्स, ए सेट के एलिमेंट्स लिख लिए 1 2, अब बी सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे बिकॉज 1 और 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, राइट। तो हम 1 और 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे, अगला एलिमेंट क्या है 3। नाउ दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी। हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, हमने कंक्लूड किया कि नया क्वेश्चन देखा कि ए सेट जो था और बी सेट जो है, हमने यहाँ क्या देखा, ए सेट इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का क्या है सबसेट। मैंने एग्जाम्पल ही ऐसे ली, अगर ए बी का सबसेट है, हमने इसकी यूनियन ली तो वो क्या बनी 1 2 3, बी सेट के इक्वल आई। तो ये एक ऐसा रिजल्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। याद भी रखना क्या है, अगर आपको समझ आ चुका है, क्विकली एज्यूम इन योर माइंड एंड थिंक अबाउट दैट, राइट। अब क्या है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, बी के। आपने खुद देखा इस एग्जाम्पल में। अब इस एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या था, ये जो हम देख रहे हैं ए और बी किसी का सबसेट नहीं था, तो उनकी यूनियन भी किसी के इक्वल नहीं थी। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि अगर ए बी का सबसेट है तो बड़ा सेट को, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट्स में इसमें है, इस सेट में है, तो इसका मतलब दोनों की जब यूनियन लेंगे बड़ा सेट क्या बनेगा, बी, तो यूनियन क्या बन जाएगी, बी। बट अगर बी ए का सबसेट होगा, राइट, तो उस केस में दोनों के यूनियन में बड़ा सेट कौन सा है, ए, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आती, ए के। ये देखो, अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी ए के इक्वल आएगी, अगर ए यूनियन ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी के इक्वल होगी। होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस टॉपिक। लेट अस सी वन एग्जाम्पल। दिस इज द एग्जाम्पल, if A set has this much elements, B has this, then find A union B, right। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट पता चलता है, बट हम समझ रहे हैं तो मैं इनको, क्योंकि मुझे इजी क्या लगता है, किसी भी सेट को अगर हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमें डायरेक्ट उसके एलिमेंट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या है। क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म में नहीं है, मुझे डायरेक्ट एलिमेंट समझ नहीं आ रहे कि इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगी, मुझे एलिमेंट समझ आ जाएंगे, फिर मैं इसकी यूनियन बनाऊंगी। तो एक बार हम इसको लिख कर देखते हैं। ए सेट में क्या एलिमेंट्स हैं, एक्स, वो सारे एक्स कैसा होना चाहिए, 2n + 1, एक्स के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 2n + 1 की टाइप में, और n क्या होना चाहिए, सम
इंटीजर, राइट। n एक इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। पर मैंने एक बार लेकर देखते हैं हम डिफरेंट एलिमेंट्स। मान लो हमने n 1 लिया तो ये x क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 1, x क्या आ जाएगा आपके पास 3। अगर हमने n 2 लिया तो x क्या आ जाएगा 5। n हमने 3 लिया तो x क्या आ जाएगा, 2 × 3 6 + 1 7। डैट मीन्स यू आर गेटिंग द ऑड इंटीजर्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 3 5 7 मीन्स 9 एंड ऑल डैट, क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, यू विल बी गेटिंग दिस। अब मैंने n क्या पुट किया था 1। आप n इंटीजर तो 0 भी होता है ना, आप n को 0 भी पुट करते तो यहाँ पे क्या आ जाता 1। ये आपके आंसर्स आ गए, राइट। अब अगर हम आगे चलते हैं, इसी सेट में सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी में क्या है x, x इज 2n, x में क्या होगा ट्वाइस ऑफ n के एलिमेंट्स। n क्या होना चाहिए इंटीजर, इंटीजर मतलब n की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आ जाएगा 2, 2 पुट की तो 4, 3 पुट की तो 6। डैट मीन्स यू आर गेटिंग 2 4 6 दीज ऑल नंबर्स। दिस इज़ वेरी बेसिक, हम इसको बेसिक में ही डिस्कस कर रहे हैं। बट अगर आप डायरेक्ट भी देखते हो, आपको पता है कि 2 का मल्टीपल इज़ ऑलवेज इवन, तो इसमें इवन नंबर्स होंगे। 2 का मल्टीपल +1 इज़ ऑलवेज ऑड, तो यहाँ सारे ऑड नंबर्स होंगे, राइट। अब यहाँ पे हमें वो कहता है इनकी यूनियन लो। हमने जब इसकी यूनियन ली तो यूनियन में क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो एलिमेंट्स इसमें हैं वो इसमें नहीं है, जो इसमें है इसमें नहीं है। ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर भी यहाँ लेती जो मैंने काउंट नहीं किए, राइट, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स गिवन है, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे -1 -3 -7 माइनस ये सारे एलिमेंट्स भी आने चाहिए थे। यहाँ पे भी नेगेटिव इंटीजर्स आने चाहिए थे, -2 -4 अप टू इन्फिनिटी, जो मैंने नहीं लिखा। अगर आप नहीं लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा रॉन्ग। मुझे तो समझाने के लिए चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखना पड़ता है कि पहले ऐसे समझाया फिर ऐसे। नाउ दिस इज़ अ करेक्ट फॉर्मेशन। अब यूनियन भी रॉन्ग बन गई, यूनियन में भी एलिमेंट्स कहाँ पे आ जाएंगे -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। अब देखा जाए तो ए सेट क्या था ऑड नंबर्स, बी सेट क्या है इवन नंबर। तो यूनियन क्या बन गई, ऑड और इवन को अगर आप कंबाइन करते हो तो क्या बन जाता है आपके पास ऑल द नंबर्स, ऑल इंटीजर्स। डैट मीन्स ए यूनियन क्या बन गई आपके पास ऑल द इंटीजर्स। आंसर हमारा आ चुका है ऑल द इंटीजर्स, राइट। दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बट अगर आपको सीबीएसई में इसको लिख कर आना है तो आप इस तरह से नहीं आंसर दे सकते। सीबीएसई में क्या कहता है, क्वेश्चन जिस फॉर्म में है आंसर उसी फॉर्म में देना है, राइट। अब क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में है तो आप रोस्टर फॉर्म में आंसर नहीं दे सकते। मैंने आंसर को रोस्टर फॉर्म में निकाला। आपकी चारों ऑप्शंस ये ना हो के आपकी एक ऑप्शन, अगर चारों ऑप्शंस NZR ना होती और रोस्टर फॉर्म में होती तो आप आंसर कैसे देते। सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में हमने यूज़ कर लिया, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर कैसे देते। पहले मैंने रोस्टर फॉर्म में यूज़ कर लिया, मेरे पास ये आंसर आ गया। इसका मतलब मैं इस आंसर को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी तो क्या आएगा, क्या बन जाएगा x, राइट। x क्या है ऑड नंबर और इवन नंबर, या तो x इवन है या ऑड है। मैंने x को डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब अनडिफाइंड नंबर क्या है n, n को भी डिफाइन करो। n क्या होना चाहिए सम इंटीजर। दिस इज अ representation of this question in set builder form. Next definition is intersection of sets. Intersection क्या होता है, the intersection of two sets is a set of all those elements that belong to both A and B. वो सारे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स A और B में हों। सपोज हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, दूसरा सेट एलिमेंट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6, राइट। हमें इनके इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं उल्टा यू कैन राइट, राइट, ए दिस सिंबल बी, मतलब वी आर गोइंग टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स। मतलब ये एक नया सेट है जिस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे, इस सेट के और इस सेट के कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हैं।
अब इस सेट में और इस सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है 2, सो ओनली 2 विल बी द आंसर, राइट। अगर इसको हमने इस तरह से डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है, मीन्स यू वांट टू राइट दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम कैसे लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B में कौन से एलिमेंट्स आए, X, राइट। X क्या होना चाहिए, A सेट को बिलोंग करना चाहिए एंड B सेट को बिलोंग करना चाहिए, एंड मतलब दोनों में होना चाहिए, राइट। अगर मैं लिखती X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, अगर मैं लिखती और, इसका मतलब या A में होना चाहिए या B में होना चाहिए, तो वो डेफिनेशन किस में बन गई, B की, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट्स जो A में या B में किसी ना किसी में तो होने चाहिए, राइट। A सेट के सारे एलिमेंट, B सेट के सारे एलिमेंट कॉमन नहीं होते, इसमें क्या आएंगे जो कॉमन होंगे। इसका मतलब जहाँ पे भी और वर्ड यूज़ होगा, कहीं पे भी आप यूनियन लोगे, जहाँ पे एंड वर्ड यूज़ होगा यू विल बी टेकिंग इंटरसेक्शन, इसको भी माइंड में रखना है। अब ये वाली एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करोगे, A सेट है, B सेट है, आपने इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है, राइट। लिखकर इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखोगे, देन आई विल चेक, दिस इज़ अ होमवर्क कि दैट इज़ राइट और रॉन्ग, then I will explain this. If you want explanation of the above example, write in comment box. I will make a video of above question, but this is a solution. After after solving yourself, you can see the solution. Next is disjoint set. अब disjoint set क्या होंगे, two sets A and B are said to be disjoint. डिसजॉइंट मतलब जो जॉइंट नहीं है, जिनकी इंटरसेक्शन फाई नहीं है, जिनकी इंटरसेक्शन फाई है, डैट मीन्स दे डोंट हैव एनी एलिमेंट कॉमन। एक सेट A में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, B सेट में एलिमेंट्स हैं 4 5 6, इंटरसेक्शन हम इन दोनों सेट्स की लेंगे। अब इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट लिखेंगे, कॉमन पॉइंट क्या है। अब इन सेट में और इस सेट में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये क्या सेट बन गया हमारे पास, 5, राइट, एम्प्टी सेट। इसका मतलब दो सेट्स की अगर इंटरसेक्शन 5 है या दो सेट्स की इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट है या दो सेक्शन की इंटरसेक्शन अगर नल सेट है, दो सेट्स की इंटरसेक्शन अगर वॉइड सेट है, आप 5 को एम्प्टी नल वॉइड कुछ भी बोल सकते हो, तो वो सेट्स क्या बनेंगे, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट प्रूव करने के लिए जस्ट दो सेट्स के इंटरसेक्शन लो और उनको प्रूव कर दो कि उनमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, देन वी आर डन। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस डेफिनेशंस, नेक्स्ट इज द डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस कैसे लेंगे, राइट। A एंड B अगर दो सेट्स हैं, द डिफरेंस ऑफ A एंड B इज रिटन एज A माइनस B। द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A विच डू नॉट बिलोंग टू B। इसका मतलब क्या है, A माइनस B, मतलब इसमें हम कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे, सिर्फ A के वो वाले एलिमेंट लिखेंगे जिसमें B का कोई एलिमेंट नहीं है। सपोज A एलिमेंट में आपके, वो कहते हैं ना सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A, इसमें हम A सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे विच डो नॉट बिलोंग टू B, जो B में नहीं है। सपोज A सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 और B सेट में एलिमेंट है 2 एंड 4, तो A माइनस B का मतलब क्या है, A सेट में से B सेट के एलिमेंट्स निकाल दो। B सेट के एलिमेंट्स क्या है, 2 और 4, ये हमने अगर निकाल दिए तो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट A सेट में रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचेगा, 1 3। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मीन्स A माइनस। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज A सेट में एलिमेंट है 1 2 3 एंड B सेट में एलिमेंट्स है 2 4 5 6। अब हमें A माइनस B निकालना है। A माइनस B मतलब A सेट में से B सेट के एलिमेंट्स निकाल दो, A सेट में से B सेट के एलिमेंट्स निकाल दो अगर कोई B सेट का एलिमेंट है। अब A सेट में B सेट का एक ही एलिमेंट है 2, वो निकाल दिया। 4 5 6 B में तो हैं बट A में नहीं है, राइट। तो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, हमने B में कोई एलिमेंट रह गया, हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ वो एलिमेंट देखने हैं B के जो A में है। A सेट में अगर कोई B का एलिमेंट है तो वो निकाल दो,
अगर कोई नहीं है तो ना निकाल लो। एक ही एलिमेंट था, बाकी एलिमेंट बी के नहीं थे, तो हमने क्या कर दिया, बाकी एलिमेंट्स ए के लिख दिए। मतलब ए सेट के एलिमेंट्स ही यहाँ लिखने हैं, बी के एलिमेंट्स उसमें से निकाल दो। अब बी के 4 5 6 इसमें थे ही नहीं तो हमने निकाले ही नहीं। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द एलिमेंट्स ऑफ बी, हमें सिर्फ ए के एलिमेंट्स देखने हैं। सपोज एक एग्जाम्पल छोटी सी और लेते हैं और क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये 3 टाइप्स ही बनती हैं। सपोज ए में ये एलिमेंट्स हैं, बी में ये वाले एलिमेंट्स हैं 4 5 6। अब ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स निकाल दो। ए सेट में बी सेट का कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, ए सेट में बी सेट का कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। बी में 4 5 6 है, ए में 1 2 3 है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो सिर्फ ए सेट में से बी के एलिमेंट्स निकालने थे। हमारी डेफिनेशन क्या है, रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी फ्रॉम ए। निकाल दिए, निकालने के बाद जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो ए सेट के लिख दो। कोई एलिमेंट ही नहीं है, बी में कोई बच गया उसको नहीं देखना, जस्ट सी एट बी ए कि ए के क्या एलिमेंट्स हैं। सेम इज़ फॉर बी माइनस ए। बी माइनस ए मीन्स बी सेट में से ए के एलिमेंट्स निकाल दो, बाकी जो एलिमेंट्स ए सेट के बचेंगे वो किस में आएंगे, बी में। रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट कैसे करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए डेफिनेशन क्लियर होना जरूरी है। मीन्स ए माइनस बी से में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए माइनस बी सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो ऑल एक्स, वो सारे एक्स, राइट, जो कि एक्स ए को तो बिलोंग कर रहा है एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। वो सारे एक्स होंगे जो ए में तो हैं, डजंट बिलोंग्स टू बी मतलब बी में नहीं है। और अगर हमने बी माइनस ए निकालना है, डैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल एलिमेंट्स। बी माइनस ए मीन्स अगेन एक्स, एक्स मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, बी सेट में है, और सच डैट जो x है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, b को, बट उसमें से हमने a के एलिमेंट्स निकाल दिए, जो भी b माइनस ए में एलिमेंट्स आएंगे वो a में नहीं होंगे, राइट। तो दिस इज b माइनस। 2 more definitions are left. I thought definitions are done. Symmetric difference and complement of a. Come to the next definition, symmetric difference. Symmetric difference means let A and B are two sets. The symmetric difference of A and B is, क्या होगा symmetric difference, उसको डिनोट करेंगे इस ट्राइंगल के सिंबल से। अगर हम लिख रहे हैं A दिस ट्राइंगल B, डैट मीन्स हमने इन दोनों सेट्स का symmetric difference लिया है। वो लेंगे कैसे, पहले हम A माइनस बी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम B माइनस ए कैलकुलेट करेंगे, फिर उनकी यूनियन लेंगे। डैट मीन्स सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A माइनस बी एंड B माइनस ए की यूनियन। सपोज हमारे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, राइट। एक सेट है B जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 5 6। हमने A माइनस बी लिया, A माइनस बी मीन्स A सेट में अगर B का कोई एलिमेंट है तो उसको निकाल दो। A सेट में B का एक ही एलिमेंट था, निकाल दिया, देन रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A, राइट। अब हमने B माइनस ए कैलकुलेट किया। B माइनस ए मीन्स अगर B सेट में B सेट में A सेट का कोई एलिमेंट है तो उसको रिमूव कर दो। B सेट में एक सेट का एक ही एलिमेंट है 2, वो निकाल दिया, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ B, राइट। अब हमने इन दोनों सेट्स की यूनियन ली, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। यूनियन मीन्स दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। नाउ दिस यूनियन इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस A दिस ट्राइंगल B, राइट। इसको अगर इस डेफिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, A सिमेट्रिक डिफरेंस B, इसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, इस सेट में क्या एलिमेंट्स आएंगे, ये वाले। इन एलिमेंट्स को हमने नेमिंग दे दी x, सच डैट x किसको बिलोंग करना चाहिए, कौन से एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, ये 2 एलिमेंट जो दोनों में कॉमन था वही नहीं है ना। इसका मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स x जो उनकी इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं कर रहे, राइट। यहाँ से अगर हम डेफिनेशन को दूसरे वे में देखें तो वो क्या कह सकते हैं
ए एंड बी की सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है हमने वो सारे एलिमेंट्स यहाँ लिख देने हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है। कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स आर कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? अगर एक यू यूनिवर्सल सेट है, एक ऐसा सेट है सच डेट ए इज सबसेट ऑफ यू, then the complement of A with respect to U is denoted by A complement या this। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उस सेट के ऊपर उसकी नोटेशन क्या है, उसके ऊपर या तो ये डैश लगा दो या उसके ऊपर छोटा सा सी लिख दो। दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट एंड डिफाइंड एज U माइनस A। मतलब यूनिवर्सल सेट डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन A। मतलब U में से A के एलिमेंट्स निकाल दो तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। जैसे सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स क्या हैं? सपोज करो 1 2 3 4 5 6। A सेट में एलिमेंट्स हैं 1 3 5। तो U माइनस A का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से A सेट के एलिमेंट्स निकाल दो 1 3 5, यही थे ना एलिमेंट्स। बाकी क्या रह गए यूनिवर्सल सेट के अंदर? 2 4 6। तो डैट इज द ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में हैं, राइट, यूनिवर्सल सेट में हैं बट ए सेट में ए सेट के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से निकाल दो बाकी एलिमेंट्स ऑफ यू, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट को हम प्रेजेंट भी ऐसे कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एक्स, सच डैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को, बट एक्स जो है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा, राइट। अब यहाँ से हम एक चीज़ और देखते हैं कि अगर एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब एक्स किसी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो एक्स क्या उस सेट में होगा? ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने सोचना है। इसके एग्जाम्पल सोच के कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वैसे अब समझा भी रही हूँ। अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है तो क्या एक्स ए में होगा? देखें जरा एग्जाम्पल। सपोज यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 9 तक, ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 3 5, बी सेट में एलिमेंट्स हैं 4 6 7 9, ठीक है। हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? बी सेट की यहाँ जरूरत भी नहीं थी, बस चलो लिख दिया। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स निकाल दो, बाकी एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? 2 3 भी निकाल दिया, 4 5 भी निकाल दिया, 6 7 8 9। अब ये क्या बन गया? ए कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या ए सेट का कोई एलिमेंट है? नहीं। ए सेट में एलिमेंट्स क्या थे? 1 3 5। इसका मतलब जो एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में होगा वो ए में नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा, राइट। या वाइस वर्सा हम लिख सकते हैं कि अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा। एक्स मीन्स एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। इसका मतलब किसी भी सेट की, यहाँ से हमने क्या देखा? किसी सेट की और उसके कॉम्प्लीमेंट की अगर हमने इंटरसेक्शन ली तो वो क्या आ जाएगी? 5। यही होगा ना, क्योंकि किसी सेट के और उसके कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन 5 ली। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है वो सेट में नहीं है। जैसे ये देखो, एक एग्जांपल ली हमने, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनकी इंटरसेक्शन क्या आ गई? 5। डैट मीन्स हमारे पास यहाँ से एक रिजल्ट आ गया जिसको आपने याद भी माइंड में रखना है, समझना है, रट्टा नहीं लगाना। क्रैम करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। कितनी चीज़ें क्रैम करोगे? देयर आर इनफाइनाइट थिंग्स। तो क्रैम करने की बजाय समझोगे, दिमाग में बिठाओगे तो अपने आप माइंड में आती जाएगी, राइट। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, किसी दो सेट्स का कॉम्प्लीमेंट हमेशा उनकी सेट की और कॉम्प्लीमेंट की जो इंटरसेक्शन है हमेशा 5 होगी, कुछ कॉमन नहीं होगा। बट अगर हमने यूनियन ले ली, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 3 5, ए कॉम्प्लीमेंट में है 2 4 6 7 8 9, राइट। तो आपने क्या देखा? ये सारे एलिमेंट्स किसके इक्वल आ गए? यूनिवर्सल सेट में। क्योंकि ए सेट मतलब यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट,
ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाले एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, तो यूनिवर्सल सेट ये एलिमेंट्स क्या हैं जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, और ये क्या है, ये वाले एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स तो यूनिवर्सल सेट, तो दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको याद रखना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट की जो यूनियन है वो हमेशा क्या होगी, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट रिजल्ट है, हमने अभी ए कॉम्प्लीमेंट लिया, किसी सेट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लो, एक बार ले लिया कॉम्प्लीमेंट फिर ले लो, तो दोबारा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, जो ए कॉम्प्लीमेंट आपने लिया था, इस ये ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो अब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस किया, राइट। अब ए कॉम्प्लीमेंट के ये वाले एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे, बाकी एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, 2 निकाल दिए, यूनिवर्सल सेट में थे 1 से लेके 9 तक एलिमेंट, तो हमने 1 लिख लिया, 1 बच गया, 2 निकाल दिया, 3 नहीं है, 3 लिख दिया, 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स लिख दिए, ये किसके इक्वल आ गया, ए के। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट और प्रूव हो गया कि किसी सेट का अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो क्या आ जाएगा, सेम सेट दोबारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज द सेम सेट। नेक्स्ट इज फाई का कॉम्प्लीमेंट, अगर हमने लेना है फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई मीन्स सम एम्प्टी सेट, राइट, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस फाई सेट। यूनिवर्सल सेट में से हमने खाली सेट माइनस कर दिया, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स क्या हैं 1 से लेके 9 तक, इसमें से खाली सेट मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, ये निकाल दिए, मतलब कोई एलिमेंट नहीं निकाला, तो बाकी के एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे 1 से लेके 9 तक, डैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इज यूनिवर्सल सेट, राइट। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई होगा, एम्प्टी होगा, थिंक अबाउट दैट एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको समझ आया या नहीं आया, अदरवाइज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव द वीडियो ऑफ दिस कि यू कॉम्प्लीमेंट फाई कैसे हो। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द वेन डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। एक बार क्विकली देख लेते हैं, वैसे तो सबको पता ही होगी, किसी भी यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिगर में अगर करना है एनी स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स, बाहर लिख देंगे यू, मतलब यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट्स हैं। सपोज हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट्स हैं 3 4 5, राइट। तो हमने अगर इसको वेन डायग्राम में प्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, U मीन्स यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं 1 to 9, मतलब इस सेट के अंदर जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, राइट, वो कौन से होंगे, ये होंगे, कहीं पे भी स्कैटर्ड होंगे, आप कहीं पे भी कोई भी एलिमेंट लिख दो, कोई ऑर्डर नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिए। यूनिवर्सल सेट 1 to 9 मीन्स इस सेट के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 to 9 ही होंगे, राइट। अब ए सेट 1 2 3, अगर 1 2 3 है मतलब मैंने ए सेट को प्रेजेंट करना है, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया और इसके बाहर लिख दिया ए। अब ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, ए सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट्स हैं 3 4 5, बी सेट में मैंने 3 4 5 के बाहर एक सर्कल बना दिया, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, हमने इनके बाहर एक सर्कल्स बना दिए। अब ये सेट ए और सेट बी की वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन होगी, और मैंने क्या किया, आप कहीं पे भी एलिमेंट्स को लिख सकते थे, बट मैंने क्या किया, बड़े स्मार्टली एलिमेंट्स को लिखा, इस तरह से लिखा कि मैं ए और बी को ईजिली यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स कर सकूँ, राइट। अगर हमें यहाँ पे बताना है ए यूनियन बी, आपको ए यूनियन बी बताना है, ए यूनियन बी मतलब ए और बी सेट के ये सारे एलिमेंट्स, यही बनेगी, इसको शेडिंग करके हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और मान लो आपको कहा जाता है ए यूनियन बी नहीं बताना, आपको क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो दोनों सर्कल्स के अंदर जो कॉमन पोर्शन होगा वो क्या होगा, ये वाला, तो दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन। आपके इंटरसेक्शन में वैसे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन में 3 था, तो यू विल शो बाय वेन डायग्राम दिस, राइट। तो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, ये बन गया आपका यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर मैंने एक सेट दे दिया ए, राइट, ये आपका ए सेट है दिस। इस ए सेट का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट देना है, मतलब यू वांट टू राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट, मतलब इस सारे यू सेट में से हमने क्या कर दिया, ए सेट के एलिमेंट्स निकाल दिए। ए सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, ये सारे एलिमेंट्स, इन सारे एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स लाइक दिस, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, अगर हमने बड़ा क्विकली और रफली मैंने बनाया इसको, मीन्स कौन कौन से एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे इसमें, ए सेट, मैंने वो सारे एलिमेंट शेड कर दिए जो ए कॉम्प्लीमेंट को प्रेजेंट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रेजेंट करेगा, इस ए सेट के अंदर के एलिमेंट छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स, उसको हमने शेड कर दिया, राइट। सिमिलरली अगर हमने बनाना है, सपोज करो हमें वेन डायग्राम कहा जाता है कि यू मेक यूनियन ऑफ टू सेट्स, इनको प्रेजेंट करो, तो हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये सपोज ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में कैसे प्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी मतलब ए और बी सेट के सारे एलिमेंट्स, तो हम उन सारे एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, शेड, दिस इज यूनिवर्सल सेट, राइट। सिमिलरली हमने क्या बताना है आगे, ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी बताना है, आपको एलिमेंट्स नहीं गिवन, सिंपल जनरल सा बताना है, तो ए और बी दो सेट्स ले लिए यूनिवर्सल सेट के अंदर, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। अब इस सेट में और इस सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, दिस, तो दिस विल कॉल द इंटरसेक्शन, इसको हम शेड कर देंगे, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, राइट। मोर वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, काफ़ी प्रेजेंटेशन रह चुकी है, तो मुझे है कि एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे हम आएंगे, तो उसके बाद हम इनको डिस्कस। दिस इज़ लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, इनका प्रूफ मैं अभी नहीं करवा रही, ये आप नोट कर कर अपने पास रख लो, आगे काफ़ी जगह ये यूज़ होंगे, जहाँ जहाँ पे यूज़ होंगे वहाँ वहाँ पे हम इनके एक बार प्रूफ डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आई एम जस्ट आपकी नॉलेज के लिए ये आपको लिखवा दिए स्क्रीन पे, आप इनको नोट कर लो, लॉ ऑफ दिस, राइट। एंड नेक्स्ट इज़ अ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आगे यूज़ होंगे हमारे काफ़ी क्वेश्चंस में, इनके प्रूफ भी अभी मैं नहीं करवा रही, बट नेक्स्ट हम इनके प्रूफ जल्दी ही डिस्कस करेंगे अगली किसी वीडियो में। बट हमें क्वेश्चंस को करना है, क्वेश्चंस को करने में यूज़ होंगे, जहाँ जहाँ यूज़ होंगे वहाँ के लिए मुझे इनको आपको एक बार बताना ज़रूरी था। अगर नेक्स्ट वीडियोस में जल्दी ही मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी, क्वेश्चंस का लेवल सीबीएसई का नहीं होगा, क्वेश्चंस का लेवल हमारा काफ़ी हाई रहने वाला है, वो आईआईटी और जेईई लेवल में का रहेगा, मेन और एडवांस का। हम उसी की प्रेपरेशन पे फोकस कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए सीबीएसई से रिलेटेड, जस्ट कमेंट मी द क्वेश्चंस यू वांट द सॉल्यूशंस, उन क्वेश्चंस में वीडियो बना दूंगी, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस की आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, किसी की भी वो आप देख सकते हो। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसकी करो, मैं यहाँ से हर वीडियोस अपनी कंटिन्यू करूँगी, डेली की डेली एक वीडियो अपलोड होगी। जितने ज़्यादा आपके व्यूज़ होंगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। अगर आपको कहीं कोई कमी लग रही है कि इसको इस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए, जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम उसको इम्प्रूव करें। थैंक यू।